कि उसमें विभाजन की गुंजाइश ही नहीं है। हम एक बार हरे कृष्ण बोलते हैं और एक दूसरे के दिलों से जुड़ जाते हैं। इसलिए दुनिया के लिए राष्ट्र एक राजनीतिक अवधारणा हो सकती है, लेकिन भारत के लिए तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ये आध्यात्मिक आस्था है। हमारे सामने खुद श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी का जीवन भी एक उदाहरण है। प्रभुपाद जी पुरी में जन्मे, उन्होंने दक्षिण के रामानुजाचार्य जी की परंपरा में दीक्षा ली और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को आगे बढ़ाया और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बनाया बंगाल में स्थापित अपने मठ को। बंगाल की धरती में बात ही कुछ ऐसी है कि वहां से आध्यात्म और बौद्धिकता निरंतर ऊर्जा पाती है। ये बंगाल की ही धरती है जिसने हमें रामकृष्ण परमहंस जैसे संत दिए, स्वामी विवेकानंद जैसे राष्ट्र ऋषि दिए। इस धरती ने श्री अरविंद और श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष भी दिए, जिन्होंने संत भाव से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। यही से राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक भी मिले। बंगाल चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जैसे उनके अनुयायियों की तो कर्मभूमि रही है। उनके प्रभाव से आज प्रेम और भक्ति की एक वैश्विक मूवमेंट बन गए हैं। साथियों, आज भारत की गति प्रगति की हर तरफ चर्चा हो रही है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईटेक सेवाओं में भारत विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। कितनी ही फील्ड्स में हम बड़े बड़े देशों से आगे भी निकल रहे हैं। हमें लीडरशिप के रोल में देखा जा रहा है, लेकिन साथ ही आज भारत का योग भी पूरी दुनिया में घर घर पहुंच रहा है। हमारे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की तरफ विश्व का विश्वास और बढ़ता चला जा रहा है। तमाम देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, तो वो हमारे प्राचीन मंदिरों को देखने जाते हैं। इतनी जल्दी ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया है युवा ऊर्जा से। आज भारत का युवा बोध और शोध दोनों के साथ में लेकर के चलता है। हमारी नई पीढ़ी अब अपनी संस्कृति को पूरे गर्व से अपने माथे पर धारण करती है। आज का युवा स्पिरिचुअलिटी और स्टार्टअप्स दोनों की अहमियत समझता है, दोनों की काबिलियत रखता है। इसलिए हम देख रहे हैं, आज काशी हो या अयोध्या, तीर्थ स्थलों में जाने वालों में बहुत बड़ी संख्या हमारे युवाओं की होती है। भाइयों और बहनों, जब देश की नई पीढ़ी इतनी जागरूक हो तो ये स्वाभाविक है कि देश चंद्रयान भी बनाएगा और चंद्रशेखर महादेव का धाम भी सजाएगा। जब नेतृत्व युवा करेगा तो देश चंद्रमा पर रोवर भी उतारेगा और उस स्थान को शिव शक्ति नाम देकर अपनी परंपरा को पोषित भी करेगा। अब देश में वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ेगी और वृंदावन, मथुरा, अयोध्या का कायाकल्प भी होगा। मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमने नमामि गंगे योजना के तहत बंगाल के मायापुर में सुंदर गंगा घाट का निर्माण भी शुरू किया है। साथियों, विकास और विरासत की ये हमारा कदमताल
25 वर्षों के अमृत काल में ऐसे ही अनवरत चलने वाला है। संतों के आशीर्वाद से चलने वाला है। संतों के आशीर्वाद से हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे और हमारा आध्यात्म पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी कामना के साथ आप सभी को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे यशस्वी तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय स्पर्शी संबोधन के साथ ही आज की सभा यहाँ पर विश्राम लेती है। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस सभागार से प्रस्थान करेंगे संकीर्तन, तो आप खड़े होकर संकीर्तन उनका संबोधन करेंगे और कोई भी अपनी जगह से आगे नहीं जाएगा। संकीर्तन चलता रहेगा, अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े रहेंगे और उनका विदाई का जो दिव्य सभी मोदी जी की प्रसन्नता के लिए बोलिए हरे कृष्णा, पूरी जोर से बोलिए हरे कृष्णा, कृष्णा। एक बार कोई आगे बोलिए नहीं हरे आए, कृष्णा, कोई आगे नहीं आए, कृष्णा, कोई आगे नहीं आए। सबसे निवेदन वहीं रहे।